आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी एक बुढ़िया माँ की है। बुढ़िया माँ के आगे पीछे कोई नहीं था। बुढ़िया माँ बहुत गरीब थी, टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। वह अपना पेट भरने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती थी। मंदिर में नहीं जाती थी क्योंकि मंदिर में बहुत बड़े बड़े धनवान अमीर लोग आते थे। कोई बड़ी गाड़ी में आता, कोई छोटी, ज़्यादातर गाड़ियों में ही आते थे। बूढ़ी माँ सोचती, मेरे तो कपड़े फटे हुए हैं, पैरों में चप्पल भी नहीं है। अगर मैं मंदिर में गई तो मुझे पंडित जी या कोई और मुझे भिखारी समझकर भगा देगा और मुझे सबकी तरह तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। इसीलिए मैं मंदिर की सीढ़ियों पर ही ठीक हूँ। कम से कम यहाँ पर मुझे खाने को तो मिल जाता है और कभी कभी मुझे कुछ पैसे भी तो मिल जाते हैं। और जो सामने फल वाले की दुकान है वो मुझे फल भी खाने को दे देते हैं। कभी कभी बुढ़िया माँ को कुछ पैसे मिल जाते तो वह कुछ सामान खरीद कर राधे कृष्ण के लिए थोड़ा सा भोग बनाकर अपने घर में ही भोग लगा देती और कहती कि राधा कृष्ण, यह थोड़ा सा भोग आप भी खाओ और मैं भी। बस ऐसे ही बूढ़ी माँ का गुजारा चलता था। एक दिन बूढ़ी माँ घर से निकली तो देखा घटा छाई हुई है, कहीं बारिश ना हो जाए। अगर बारिश आ गई तो मंदिर में कोई नहीं आएगा और फल की दुकान भी नहीं खुलेगी। मैं तो भूखी ही रह जाऊंगी। मेरे राधा कृष्ण। बूढ़ी माँ यही सोचते सोचते मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी बैठी आसमान की तरफ देख रही थी कि कहीं बारिश ना आ जाए, तेज़ बारिश ना आ जाए। और सोच रही थी, अभी तो मंदिर में कोई नहीं आया। तभी एक गाड़ी मंदिर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से एक सेठ एक सेठानी उतरते हैं। सेठानी ने बहुत महंगे गहने और कपड़े पहने हुए हैं। वह सेठ सेठानी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है। वह दोनों बूढ़ी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ जी, आप बाहर क्यों बैठी हैं, अंदर क्यों नहीं आती, यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हैं? बूढ़ी माँ कहती है, नहीं बेटा नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। सेठानी बूढ़ी माँ को फल और मिठाई का डब्बा देती है तो बूढ़ी माँ कहती है, नहीं नहीं, ये तो भगवान के लिए है ना। सेठ सेठानी कहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो भगवान के बराबर होते हैं। बूढ़ी माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा। सेठ जी कहते हैं कि आप ले लो तो हम यह समझेंगे कि यह प्रसाद भगवान ने स्वीकार कर लिया और हमें अच्छा भी लगेगा। वह बूढ़ी माँ से कहते हैं कि माँ, यह हमारा पता है, कल आप इस पते पर आना, हम तुम्हें काम देंगे। बूढ़ी माँ कहती है, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं कल इस पते पर आऊँगी। सेठ सेठानी कहते हैं, माँ, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। वह गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। बूढ़ी माँ सोचती है कि राधा कृष्ण, आपकी लीला अपरंपार है। मैंने सोचा कि बारिश आएगी तो मंदिर में कोई नहीं आएगा और मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, मगर मेरे राधा कृष्ण, आपने तो मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा दे दिया और मुझे काम भी दिया। फिर बूढ़ी माँ घर आकर मिठाई और फलों का भोग राधा कृष्ण को लगाती हैं और खुद भी खाती हैं। वह पता जो सेठ सेठानी ने दिया था राधा कृष्ण के पास रख देती हैं। कल जाना है, इसी बात को सोच सोच कर नींद नहीं आती है। वह सुबह जल्दी उठकर भोग लगाकर पता लेकर चली जाती है। रास्ते में मंदिर देखता है, वहाँ बाहर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। उस पते वाले रास्ते पर चली जाती है। सेठ सेठानी ने बताया था। पते पर पहुंचकर बूढ़ी माँ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह कहती है, इतना बड़ा बंगला? बूढ़ी माँ कहती है, अगर मैं अंदर जाऊं तो चौकीदार अंदर नहीं जाने देगा। थोड़ा आगे जाकर ना देखती हूँ तो कोई चौकीदार नहीं होता। वह गेट के अंदर धीरे धीरे जाती है। वह देखती है, इतना सुंदर बगीचा, इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, जो फूल कभी नहीं देखे। उन फूलों की खुशबू से ही पूरा बगीचा महक रहा था। तितलियाँ उड़ रही थी, कोयल कूँ कूँ कर के बोल रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी और एक छोटा सा तालाब जिसमें बत्तखें तैर रही थी। बूढ़िया माँ कहती है, ऐसा लगता है राधा कृष्ण जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। वह अंदर जाती है तो दरवाज़ा खुला होता है।
सामने सेठ सेठानी बैठे होते हैं, जैसे बूढ़ी माँ का इंतज़ार कर रहे थे। बूढ़ी माँ को देखते ही सेठानी कहती है, आओ माँ। वह अंदर आती है तो इतना सुंदर कालीन देखकर बूढ़ी माँ रुक जाती है। बूढ़ी माँ कहती है, नहीं नहीं, मेरे पैर गंदे हैं, आपका कालीन गंदा हो जाएगा। सेठानी जी कहती हैं, कोई बात नहीं माँ, आइए। सेठ जी कहते हैं, अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठिए। बूढ़ी माँ कहती है, नहीं बेटा, मैं नीचे बैठ जाती हूँ, मेरे कपड़े गंदे हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, ऊपर बैठिए। बूढ़ी माँ ऊपर बैठ जाती है। कहती है, क्या काम करना होगा मुझे? वो कहते हैं, आपको खाना बनाना है, आपके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। बूढ़ी माँ मन ही मन सोचती है, इन्होंने मेरे हाथ का खाना कब खाया? वह कहती है, ठीक है सेठानी जी। सेठानी कहती है कि पहले ना आप अपने कपड़े बदल लीजिए। वह कहती है, ठीक है। बूढ़ी माँ बहुत सुंदर साड़ी पहनती है, कुछ साड़ियाँ सेठानी उन्हें देती है। अब बूढ़ी माँ रोज़ खाना बनाती, उन्हें भी देती, खुद भी खाती और अपने साथ लेकर भी जाती। सेठ सेठानी बूढ़ी माँ को पैसे भी देते थे। बूढ़ी माँ का रोज़ का नियम बन गया था। बूढ़ी माँ का पक्का मकान बन गया था। टूटी फूटी झोंपड़ी से पक्का मकान बन गया था। खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। बूढ़ी माँ के दिन बदल गए थे। एक दिन बूढ़ी माँ अपने काम पर जाती है तो क्या देखती है, वहाँ पर कोई भी बंगला नहीं है, खाली मैदान पड़ा है। वह अचंभे में पड़ जाती है। वहाँ पास में ही एक चौकीदार था। बुढ़िया माँ उससे पूछती है, बेटा सुन तो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बंगला था, कहाँ गया? चौकीदार कहता है, कई सालों से मैं ये जगह देख रहा हूँ, बिल्कुल खाली पड़ी है। माँ कहती है तो कोई बंगला तो नहीं। या बुढ़िया माँ कहती है, यहाँ बंगला था, वो यहाँ पर सेठ सेठानी रहते थे, उनका बहुत सुंदर बंगला था, मैं रोज़ यहाँ खाना बनाने आती थी। चौकीदार कहता है, मैंने तो यहाँ कभी कोई बंगला नहीं देखा, यहाँ तो ये खाली जगह ही पड़ी है। बुढ़िया माँ तुम सटिया गई हो। बूढ़ी माँ सोचती हुई मंदिर के सामने आ जाती है। वह कहती है, कैसा चमत्कार है, कैसे हो सकता है? बंगला नहीं है, कुछ नहीं है, ये कैसे हो सकता है? यह कहकर मंदिर में जाती है। राधा रानी को मंदिर में देखकर कहती है, यही तो है वो सेठ सेठानी जिनके घर में खाना बनाने जाती थी। वह कहकर राधा कृष्ण को देखती है। फिर बूढ़ी माँ रोते रोते राधा कृष्ण के चरणों में गिर जाती है। बूढ़ी माँ को आवाज़ आती है, माँ तुम्हारे पास जो पैसे हैं उनसे मंदिर के सामने फूल की एक दुकान खरीद लो, अपना गुजारा करो, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी माँ इधर उधर देखती है, कहती है, राधे कृष्ण मुझे तुमने मंदिर में आने लायक बना दिया। लोग सही कहते हैं, राधा कृष्ण की कृपा हो तो फूटी किस्मत भी बदल जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। अगर आपके पास भी कोई कहानी कान्हा जी से जुड़ी हुई हो तो आप अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।